देखो भाई, आज अपने करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सिंपल ट्रिक से मैं आज आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा, आराम से समझना। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, जिसकी भी अपने पास क्या है, एक ट्रिक है। देखो, आपको एक चीज बताता हूं कि मान लो अपने पास दो बिल्डिंग है। अपने पास क्या है बेटा, दो बिल्डिंग है और उन बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं। पहली बिल्डिंग है कैटायन की और दूसरी बिल्डिंग है एनायन की। पहली बिल्डिंग किसकी है बेटा, कैटायन की, और दूसरी बिल्डिंग है किसकी, एनायन की। पहली बिल्डिंग में कैटायन रहते हैं और दूसरी बिल्डिंग में एनायन रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कैटायन की अपने पास क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए। और वो जो कैटायन है वो सारे कैसे रह रहे हैं बिल्डिंग में, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी सीरीज रह रहे हैं। जैसे सबसे पहले कौन रह रहा है, पोटेशियम। तो यहां पर आपको एक सेंटेंस याद रखना है, क्या, केदारनाथ का माली। क्या बोला मैंने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। क्या बोला मैंने, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये सारे के सारे कौन है, कैटायन है बेटा। क्या है ये, कैटायन। ये इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, सबसे ऊपर पोटेशियम रह रहा है और सबसे नीचे गोल्ड रह रहा है। ठीक है, ये ट्रिक है, इस ट्रिक के मेथड से अपने ये करेंगे टॉपिक। फिर है एनायंस की बिल्डिंग। ठीक है, जिसमें कुछ एनायन रहेंगे, जैसे सबसे ऊपर रहता है। अब यहां पर अपने को एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ट्रिक है फिर, ठीक है, फिर सुनो ओ सीबीआई। क्या बोला मैंने, फिर सुनो ओ सीबीआई। क्या बोला मैंने, फिर सुनो ओ सीबीआई। इसी बोला मैंने केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसी में बोला फिर सुनो ओ सीबीआई। जिसमें से फ्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस 9th क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, किसी भी एग्जाम का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन है तो इस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं सिंपल आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड हो। जैसे अगर 10th की बात करें तो अपने पास 10th क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आता है। क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या लेता है अपना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या लेता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो अपने इलेक्ट्रोड लेते हैं। दो क्या लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड लेते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को अपने क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी का बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अपने पास अगर कोई पूछे कैथोड क्या है, एनोड क्या है, बहुत सिंपल है। कैटायन, कैटायन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। ठीक है, कैटायन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो प्लस किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो कैटायन कहां जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसलिए नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं अपने, कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। एनायन माइनस होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, एनोड। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कैटायन इसकी तरफ जाता है। तो कैटायन जहां जाएगा वो कैथोड, एनायन जहां जाएगा वो एनोड। क्लियर है। अब मैंने सबसे पहला जो टॉपिक समझाया आपको वो कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनका ब्रेकडाउन। क्या, इनका ब्रेकडाउन। तो H2O कैसे टूटता है बेटा, H प्लस और OH माइनस में। H प्लस और OH माइनस में। अगर मैं वाटर का क्या करूं, इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, तो मेरे पास क्या आएंगे बेटा, दो आयन आएंगे। क्या आएंगे, दो आएंगे। अब इसमें से एक H प्लस है और एक OH माइनस है। तो H प्लस कैटायन है, कहां जाएगा बेटा, कैथोड के पास। OH माइनस एनायन है, कहां जाएगा, एनोड के पास। अब आपको इनके प्रोडक्ट्स पता होना चाहिए।
सेकंड आपको क्या याद रखना है, इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे सारे के सारे के। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, H की। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। बाकी ये जितने मेटल है इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये खुद ही मेटल होंगे, क्योंकि मेटल है, इनकी सॉलिड फॉर्म क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट होगी भाई, सिंपल। अगर सोडियम कहीं आएगा तो सोडियम किस में आएगा, सोडियम मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। कॉपर आएगा तो कॉपर किस में डिपॉजिट होगा, कॉपर मेटल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इधर है एनाइंस, इसमें आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, सुनना एक बार, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपने OH माइनस की, हाइड्रोक्साइड की। हाइड्रोक्साइड का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। फिर Cl का प्रोडक्ट होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। Cl का प्रोडक्ट होता है क्या, क्लोरीन गैस, ठीक है। सल्फेट का प्रोडक्ट होता है H2O8 2 माइनस। ये आपके 10th में काम नहीं आएगा, 12th वालों के लिए है। सल्फेट का प्रोडक्ट होता है H2O8 -2, ठीक है। आपके ये काम आएंगे, ये तीन आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस, OH का प्रोडक्ट ऑक्सीजन, Cl का प्रोडक्ट Cl2 गैस। अगर मैंने H2O का क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो हाइड्रोजन आया कहां गया, कैथोड की तरफ। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो मेरे को अगर वो पूछे, इधर देखो, मेरे को अगर पूछे कि भाई आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, H2O का क्या करना है, H2O क्या करना बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, H+ आया, कहां गया, कैथोड पर। क्या बना H+ का, H2, और क्या बनेगा, H2 गैस, कहां पर, कैथोड पर। तो सब पहला प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। बहुत सिंपल है और अच्छा क्वेश्चन है, रट्टे मारने से बहुत अच्छा है। मेथड सीखो, किसी का भी अपने को इलेक्ट्रोलाइसिस है चुटकियों में कर सकते हैं अपने, ठीक है। अपने से पूछा H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, ठीक है। हाइड्रोक्साइड गया कहां पर, एनोड पर। और हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट क्या होता है, O2 ऑक्सीजन। तो मैं क्या बोलूंगा, O2 एट एनोड, O2 एट एनोड। एनोड पर क्या रिलीज हुई बेटा, ऑक्सीजन गैस। एनोड पर क्या हुई, ऑक्सीजन गैस। क्लियर हुआ, समझ आई कहानी, सिंपल एकदम आसानी से क्लियर हो गया। ये तो फर्स्ट चैप्टर अपने 10th में है, जिसमें डायरेक्ट क्या आता है अपना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या आता है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट अपने सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। उसको भी डायरेक्ट अपने इस मेथड से सिंपल तरीके से कर सकते हैं, देखो, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या है, वो लेता है ब्राइन वाटर। क्या लेता है, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, एक्वस NaCl। क्या होता है, एक्वस NaCl। मतलब नमक को अगर मैं पानी में घोल दूं तो वो क्या बन जाएगा, ब्राइन वाटर बन जाएगा, एक्वस NaCl। तो इधर देखो, उसमें मेरे को क्या करना है, NaCl। NaCl का क्या करना है बेटा, एक्वस का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, सिंपल। या तो वो ऐसा बोल दे, या आपको क्या बोल दे, ब्राइन वाटर, एक्वस NaCl। अब इधर देखना, एक्वस NaCl, NaCl मतलब NaCl, ठीक है। और एक्वस मतलब H2O। NaCl मतलब NaCl, एक्वस मतलब H2O। NaCl किसमें टूटेगा, Na+ और Cl-। H2O टूटेगा किसमें, H+ और OH-। अब आगे दिक्कत, अब क्या आगे, 2 केटायन आगे और 2 एनायन आगे। इतनी देर तक क्या चल रहा था, एक केटायन चल रहा था, एक एनायन चल रहा था, कोई लड़ाई नहीं थी। वो जा रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था, इधर OH- जा रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था, सिंपल। अब क्या आगे, 2 केटायन आगे और 2 ही क्या आगे बेटा, एनायन आगे। तो इधर देखना, अब कैथोड पर रेस होगी किसके बीच में, H+ के बीच में और Na+ के बीच में। एनोड पर एक रेस होगी किसके बीच में, Cl- और OH-। दिक्कत रही किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये क्या थी, 2 बिल्डिंग, ठीक है। अब इस बिल्डिंग में मान लो रेस करवाएं, ये क्या हो रही है, रेस हो रही है। अब इन दोनों में से जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, यही बात है ना। वो जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, और जो जीतेगा वो प्रोडक्ट बना देगा। H+ और Na+ में जो पहले गया
वो जीता और वही प्रोडक्ट बनाएगा। अगर H प्लस प्रोडक्ट बनेगा पहले जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, और Na अगर पहले गया तो क्या बनेगा, Na मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। इधर Cl माइनस पहले गया तो क्लोरीन गैस बनेगी, OH माइनस पहले गया तो ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्लियर है? अब सुनो, अब कैसे पता लगेगा कौन पहले जाएगा, रेस कौन जीतेगा। तो एक बात बताओ, ये बिल्डिंग है, इनमें से मान लो मैं रेस करवाऊंगी किसी की, यहां पर मैंने कोई फिनिशिंग पॉइंट रख दिया, तो जो पहले उस फिनिशिंग पॉइंट को टच करेगा वो रेस जीत जाएगा। तो एक बात बताओ, ऊपर वाले रेस जीतेंगे या नीचे वाले? नीचे वाले जीतेंगे। अब ऐसा मत बोलना सब ऊपर वाले सीधा छलांग मार देंगे, ठीक है, तो वो ऊपर नहीं आएंगे, वापस नीचे नहीं आएंगे, वापस कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे ना। एक सिस्टमेटिक वे से आना है, सीढ़ियों से उतर के आना है, तो सीढ़ियों से उतर के आएंगे तो पहले कौन जीतेगा बेटा, जो नीचे होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट वो बनाएगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आएगा, नीचे। दैट्स ऑल। हर प्रॉब्लम अपनी क्या होगी, सॉल्व होगी। किसी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस पूछे, कैटायन एनायन में चेक करो, जो नीचे आएगा वो प्रोडक्ट बना लेगा, खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, इधर देखो, जैसे मेरे से पूछे वो H प्लस और Na, कौन नीचे है, हाइड्रोजन, तो रेस कौन जीता, हाइड्रोजन। कहां पर गया, कैथोड पर। तो इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, कैथोड पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस एट कैथोड। यहां गैस कौन जीता, नीचे कौन है, Cl है ना। सुनो, फिर सुनो OCBI, तो Cl क्या है, नीचे है, तो रेस कौन जीतेगा, Cl। ठीक है, रेस कौन जीतेगा, Cl। प्रोडक्ट कौन बनाएगा, Cl। Cl नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है, गैस, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, एट एनोड। एनोड पर क्या बोलेंगे, Cl2 गैस। पीछे कौन बच गया, Na प्लस OH माइनस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, तो दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन है और क्या है, एल्कली बेस है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हमने, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसमें आपसे पूछे कि इन क्लोर एल्कली प्रोसेस द रिमेनिंग सॉल्यूशन विल बी, तो क्या होगा रिमेनिंग सॉल्यूशन, भाई ये तो दोनों गैस निकल गई ना, रिमेनिंग सॉल्यूशन NaH होगा, और NaH क्या होता है, बेस होता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, एक सिंपल ट्रिक से पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आपका क्लियर है। अब चाहे आप जेई लेवल पे करो, चाहे कैसे भी करो, इनके प्रोडक्ट मैंने बता दिए, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बता दी। अगर क्वेश्चन में 12th लेवल पे अगर आपने पूछो तो थोड़ा सा एडिशनल हो जाता है, अगर बात करता है वो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की, ठीक है, जैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, जो सब्सटेंस है वो ज्यादा होता है। जैसे आपसे पूछे द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो उसमें सल्फेट और हाइड्रोक्साइड की लड़ाई कराएं तो कंसंट्रेटेड है, मतलब सल्फेट ज्यादा होगा, तब रिएक्टिविटी सीरीज डिपेंड नहीं करेगी, फिर जो ज्यादा होगा वही क्या बनाएगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और डाइल्यूट में क्या है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर का OH माइनस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो वो अपना क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इसके अलावा कहीं भी अपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस 11, 12 जेई नीट लेवल तक का क्या होता है आपका क्लियर होता है। ठीक है।